A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, रीवा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विंध्या टाइम्स में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में पूर्व राजस्व मंत्री और वर्तमान विधायक करण सिंह वर्मा के गढ़ में महिलाएं फूट फूट कर रो रही हैं। बीते 4-5 दिनों से महिलाओं ने खाना नहीं खाया। इछावर विधानसभा के भावखेड़ी गांव का यह हाल है। दरअसल यहां सड़क निर्माण के चलते 150 से अधिक मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया है। इनमें पीएम आवास योजना के तहत आने वाले घर भी शामिल हैं। अपने आशियाने के टूटने की वजह से महिलाएं एक दिन पहले एसडीएम कार्यालय पहुंची। यहां गुस्साए लोगों ने जमकर नारेबाजी की और महिलाएं अफसरों को परेशानी बताते हुए रो पड़ी। महिलाओं ने बताया कि अब घर टूट गया है, अब हम कहां रहेंगे। बता दें, ब्रजगोपाल कंस्ट्रक्शंस कंपनी भावखेड़ी जोड़ से लेकर अमलाह तक लगभग 18 किलोमीटर का 52 फीट चौड़ा हाईवे निर्माण कर रही है, जिसके चलते यह हाईवे ग्राम भावखेड़ी के बीचों बीच से भी निकल रहा है और रोड की चौड़ाई में आने वाले लगभग 165 घरों को तोड़ दिया गया है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ विधायक और पूर्व राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के गढ़ इछावर के भावखेड़ी में प्रशासन ने अब तक 165 मकानों को तोड़ा है, जिनमें 8 पीएम आवास भी हैं। प्रशासन की कार्रवाई से लोग बेघर हो गए हैं, तो वहीं कई लोगों का रोजगार भी छिन गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से गांव में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई से ग्रामीणों में रोष पनप रहा है। बता दें, हाईवे निर्माण की जद में आ रहे ग्राम भावखेड़ी के 165 लोगों के घर तोड़ दिए गए। बेघर होने से गुस्साए लोग सड़कों पर आकर अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। देखिए ये वीडियो। आपका रिंकी सोनी। कहाँ से आए आप? ग्राम भावखेड़ी। आप यहाँ एसडीएम साहब को ज्ञापन देना है, क्या समस्या है आपकी? जो आवेदन हमारा घर टूट रहा है बिना नोटिस के, अतिक्रमण में बता रहे हैं उसको, जबकि अतिक्रमण नहीं है, वो बिना नोटिस के घर खाली करवाया गया है और उसके बाद में हमें जगह मुआवजा दोनों नहीं मिल रहा है। तो किस प्रकार की है सरकार? वोट हमने दिए, सरकार हमने बनाई, कर हम चुका रहा है, बिल हम चुका रहा है, सरकार हमने बनाई, तो किस मतलब की है जो हमारी सहायता नहीं कर रही, हमारी हेल्प के लिए खड़े नहीं और आके देख नहीं रहे हैं। पहले हमें जगह और मुआवजा चाहिए, यही हमारी प्रशासन से दरख्वास्त है। और उसी रोड का काम चालू होना चाहिए जब तक नहीं होगा, और जब तक आप हमें लिखित में नहीं दोगा तब तक काम चालू नहीं होगा। और हमें लिखित में चाहिए, और लिखित में चाहिए, उसके बाद आप काम चालू करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप तो बताइए कि इनको न्याय चाहिए। आप न्याय कौन न्याय करेगा? आप बताओ। सोल्यूशन चाहिए बस इसका। यहाँ पर भूत बंगले नहीं रहे, भूत नहीं रहे तो वहाँ पर चले जगह और मिल जाए, जिनके पास पहुँचा देंगे। सर, सोसाइटी समूह की आपने पहचान, सोसाइटी समूह सब सोसाइटी समूह के सिर्फ समूह की दीदी 100 रुपये बचत करती है, 100 रुपये का खर्चा 20 हर महीने 20 रुपये बचत होता है। समूह सब सोसाइटी समूह की दीदी, जब मुख्यमंत्री समूह की दीदी उनको बहना मनाया तो फिर क्यों परेशानी है? क्या बताओ, समूह के पीछे कितना कर रहे हैं आपको पता है? समूह सोसाइटी समूह कितना 20 रुपये बचत करते हैं हर रुपये की शर्ट सीती है। सर मेरी बहू, मेरे तो बड़े बच्चे हैं, उनका ले जाऊँ मैं, उनको थोड़ा रोजी रोटी धमकी की वजह से धमकी दिया, एकदम मतलब घबरा के उसके ऊपर सटर गिर गई, मरता बचाए वो, हमारे वाला वही बचाए। जिम्मेदार कौन होगा अगर किसी को कुछ होता है तो? सर उन्होंने आता नहीं तो मकान कोई नहीं तोड़ता, उन्होंने धमकी आपका मकान खाली कर लो, नहीं तो तोड़ा फाड़ी हुई और डोंडी तोड़ा फोड़ी तो हमारी कोई गारंटी नहीं। इसलिए बेचारे कोई नहीं मिल रहा है ना दे रहे हैं, तो हम कहाँ पे कमाएंगे, कहाँ पे खाएंगे? हम लाए कहाँ से? क्योंकि 8 दिन से 100 रुपया नहीं कमाए इंसान ने, तो क्या है? हमें प्लाट दोनों ही चाहिए प्रशासन से, और जिनका जगह बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो रही है, उनके लिए जरूर प्लॉट आवंटन की कार्रवाई करेंगे। आबादी में कहीं पर भी आबादी घोषित करा के पट्टे की कार्रवाई करेंगे। जिनकी पूरी तरह से जमीन खत्म हो रही है, सर रोड तो बनेगा। ये तो हमने पहले
पहले भी तय कर लिया था। कोई वो नहीं। 20-25 लोगों के नाम आ रहे हैं इसमें। जिनको सर फूटी मिलेगी उनको तो फूटी मिलेगी ना। मेरी बात सुनो सर, सर आपने 40 फीट है ना, आपको आवाज 40 फीट से 40 फीट से बिल्कुल भी आगे आवाज भी दे दिया और तोड़ भी दिया, हमारा तो आवाज देकर तोड़ भी दिया उन्होंने। घर भी नहीं बचेगी उनके पास, किसी रहने की जगह भी संपत्ति को नष्ट कर रही है। शासन स्तर से निर्णय होना है, अपन ये भेज देंगे। सर जगह भी चाहिए और चाहिए 40 फीट से सारी जनता बनने के लिए तैयार है। ऐसे भी नहीं चलेगा और इसका जिम्मेदार सिर्फ शासन ही रहेगा। प्रशासन की कार्रवाई के बाद बेघर हुए लोग जब एसडीएम कार्यालय पहुंचे तो यहां गुस्साए लोगों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आक्रोशित महिलाओं ने गली गली में शोर है हमारा नेता चोर है के नारे लगाए। इतना ही नहीं, बेघर हुई महिलाएं अफसरों के सामने अपनी आपबीती सुनाते हुए फफक फफक कर रो पड़ी। इस दौरान महिलाएं अफसरों से कहती नजर आईं कि बताओ अब हम कहां रहेंगे। ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि बगैर किसी नोटिस के हमारे घर तोड़ दिए गए, जबकि हमारे मकान अतिक्रमण में नहीं थे। क्या सरकार हमने इसलिए बनवाई थी कि हमारे ही घर तोड़े जाएंगे? भावखेड़ी में सड़क निर्माण की वजह से मकान टूटने के बाद एक परिवार अपनी जवान बेटियों के साथ आंगनबाड़ी भवन में रहने को मजबूर हो गए। ऐसा कोई एक परिवार नहीं बल्कि अनेक परिवारों के हालात ऐसे ही बने हुए हैं। पीड़ित ग्रामीणों की कोई सुनने वाला नहीं है। इस दौरान लोगों ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की विकास यात्रा पर भी हमला बोला। लोगों ने कहा कि सीएम वहां विकास यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि गांव भावखेड़ी में विनाश ही विनाश नजर आ रहा है। विकास यात्रा निकालनी हो तो गांव भावखेड़ी आए। जनपद सदस्य लखन पटेल ने कहा कि हमारे पूर्व राजस्व मंत्री और विधायक करण सिंह वर्मा ने चाहा नहीं, यदि वे चाहते तो गांव के बाहर से सड़क मार्ग निकाल सकते थे, बगैर आपत्ति के रोड था, लेकिन पूर्व राजस्व मंत्री ने नहीं चाहा। आज लोग परेशान हैं, मजदूरी के भी लाले पड़ गए हैं। हम सरकार नहीं है, फिर भी हम गरीबों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, Rewa.